खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर आईबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर बात 24 की हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं, क्या बाबा बागेश्वर भी मिशन 24 में लगे हुए हैं। इस बार मिशन दक्षिण पर निकल चुके बाबा बागेश्वर ये देख पा रहे हैं। बाबा बागेश्वर बेंगलुरु पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं आईबीपी न्यूज पर। बाबा बागेश्वर दक्षिण भारत में एंट्री कर चुके हैं। महाराज बिहार में अपने उनको देखा। अगली तस्वीर में आपने देखा था कि महाराज बिहार में पहुंचे थे। और आपको बता दें कि बाबा का काफिला ये देख रहे हैं ना, ये बाबा का काफिला बेंगलोर में सड़क पर चल रहा था। उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। बाबा का लंबा चौड़ा काफिला चल रहा है। अगली तस्वीर में आप देखे हैं कि दूसरी तस्वीर बाबा की है। आपको बताएंगे बेंगलोर में जो दरबार लगा रहे हैं बाबा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि दरबार में उन्होंने अपने वाईफाई को गदा जो है उसे निकाल लिया है। आपको बता दें कि भारत में बेवजह नहीं आए। जी हाँ, दक्षिण भारत में बेवजह नहीं गए बाबा बागेश्वर। क्या बाबा बागेश्वर 2024 का चुनाव जितवाया? क्या बाबा बागेश्वर अब दक्षिण भारत की तरफ मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए जरा इससे पहले ये रिपोर्ट। ऐसे हो बेंगलोर के पागलों, ठीक हो? न तुमसे मान लेने आए, न तुमसे सम्मान पाने आए। मेरे पागलों, हम तो तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने चले आए हैं। बजरंग बली को लेकर प्रण, बाबा ने शुरू कर दिया मिशन दक्षिण। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का ऐलान हुआ था, वहीं बाबा के दरबार लग रहे हैं। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। दक्षिण से पहली बार धर्मांतरण पर प्रहार कर रहे हैं और अपने मिशन हिंदू राष्ट्र का जमकर प्रचार कर रहे हैं। ये जितने भी धर्म विरोधी हली उल्लाह वाले हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर और पश्चिम भारत में बाबा की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उनकी कथा और दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ ऐसी ही तैयारी अब दक्षिण भारत में है। तो क्या बाबा बागेश्वर भी मिशन 2024 में जुटे हुए हैं? हम पहली बार दक्षिण भारत में आए हैं और पहली बार बेंगलुरु आए हैं। अब लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए जरा बाबा बागेश्वर का मिशन दक्षिण। आपको बताने जा रहा हूँ बाबा की तैयारी। क्या बेवजह नहीं पहुँचे बाबा के कहीं जाने के पीछे वजह होती है। बिहार गए थे महाराज। आपको बता दे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए जरा बाबा दरबार लगा रहे हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में पहली बार बाबा बागेश्वर का दरबार लगा। दक्षिणी राज्यों में ये बाबा बागेश्वर की पहली कथा कर्नाटक से दक्षिण राज्यों में पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बेंगलुरु में धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत हुआ है। त्रिपुरा वासनी ग्राउंड हॉल में 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। बारिश की वजह से मैदान की बजाय हॉल में दरबार लगाया गया। फिर भी बाबा के दरबार में हजारों की भीड़। लाला बाबा बागेश्वर हनुमान कथा कर रहे हैं। पर्चा भी निकालेंगे। दक्षिण में कर्नाटक से शुरुआत करने की खास वजह माना जाता है कि कर्नाटक में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि अनेक गुंडी गांव में उनकी जन्म भूमि कहा जाता है। दावा है कि प्राचीन काल में यह जगह किष्किंधा थी। बाबा हनुमान जी का आराध्य मानते हुए उनकी कथा करते हैं। कर्नाटक में हनुमान कथा के पीछे भावनात्मक लगाव बेंगलुरु की पहचान वैसे तो आईटी सिटी के तौर पर होती है, वह बाबा के कार्यक्रम में भी भीड़ जुटने का बड़ा मतलब है। बाबा को पढ़े लिखे युवाओं का भी साथ मिल रहा है। उसके बाद बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता और बढ़ रही है। दक्षिण के दूसरे इलाकों में भी उनकी मांग और बढ़ोतरी। चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी दरबार लगा सकते हैं।
ये शक्ति या सिद्धि दूसरों की बदनामी के लिए नहीं हमें प्राप्त है, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और एक बात, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई भगवान हैं, ना हम कोई गुरु हैं, साधारण से बालाजी के दास हैं। जो हमें मानते उनके मार्गदर्शक के रूप में हम गुरु जरूर हैं, बाकी ना हम कोई भगवान हैं, ना कोई महात्मा है। हम पर भरोसा ना रखें, जिनके कारण हम हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखें। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि बेंगलोर पहुंचने के बाद बाबा क्या कुछ कई पाई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दक्षिण भारत में, लेकिन बाबा अब उत्तर भारत में भी जो तस्वीरें आप देखे हैं, इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं बिहार में बाबा पहुंचे थे। पटना की तस्वीरें, पटना में दरबार में पैर रखने की जगह नहीं थी, दरबार फुल भरा हुआ था, पंडाल भरा हुआ था। जितने पंडाल के अंदर थे उससे 2 गुना पंडाल के बाहर चिलचिलाती गर्मी में आप देख रहे थे। आपको बता दें कि ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मंदसौर में है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम टोपी दाढ़ी में बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बाबा बागेश्वर हिंदू राज की मांग कर रहे हो, लेकिन देखिए मुसलमान भी बढ़ रहा है, बाबा के अगवानी के लिए खड़े फूल बरसा रहे हैं। और आपको बता दें कि दाढ़ी में मुसलमान जो बाबा के स्वागत में खड़े हुए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाबा का क्रेज देखिए। जब बाबा महाराज पहुंचे, ये तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं कि बाबा का लोग वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ देखी, बड़ी भीड़ आपको नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर बाबा का भी तस्वीरें सभी कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाबा की भी किन किन राज्यों में तेजी से बढ़ रही है। बाबा की फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, उनके समर्थक, उनकी लोकप्रियता सब कुछ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत से लोगों को परेशानी भी कर रहा है, क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक हैं। देखिए बाबा की लोकप्रियता, यही बिहार ऊपर से शुरू करें, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, जहां जहां बाबा की सभाएं चित पॉइंट देख रहे हैं, सफेद रंग के जो ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ बाबा का दरबार होने वाला ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये जो राज्य हैं ये लोकसभा चुनाव में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं। बहुत सी सीटें, 200 से ज़्यादा सीटें इन राज्यों में आती हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बाबा के दरबार में बेवजह नहीं बड़े बड़े लोग आते हैं, बेवजह नहीं सियासतदान पोस्ट से निगाह शिवराज सिंह चौहान साहब को देख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अगली तस्वीर में अकेले ऐसा ही नहीं कि बीजेपी के नेता कमलनाथ साहब को ले लीजिए या अन्य पार्टी के नेताओं को ले लीजिए और आप देख लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ बाबा के दरबार में वह भी जाकर आशीर्वाद लेते। तो सबको चाहिए बाबा का आशीर्वाद। और इन तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है कि गिरिराज सिंह के जो मंत्री जी हैं, और अगली तस्वीर में गिरिराज सिंह के अलावा ये देख रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद साहब देख रहे हैं ना आप, अश्विनी चौबे खड़े हैं उनके बगल में। तो बाबा के दरबार में बेवजह सब नहीं, सबको पता है कि बाबा की ताकत क्या है। और आपको बता दें कि बाबा की ताकत पर भरोसा है। देखिए दरबार में सब बड़े बड़े लोग पूरे देश में बाबा बागेश्वर लोकप्रिय हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार के रूप में उभर रहे हैं, यानी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए हैं। कई दलों और नेताओं उनका समर्थन कर रहे हैं। 24 के चुनाव से जोड़ा कर देखा जा रहा है कि बाबा के बढ़ते असर में उन्हें वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए बाबा के कार्यक्रम कराने की होड़ लगी हुई है। हिंदू वोट बैंक साधने के लिए बाबा से नजदीकी दिखा रहे बाबा बागेश्वर का धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर एमपी के बुंदेलखंड इलाके में आता है। पहले बाबा का असर इसी इलाके में ज्यादा था, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में बाबा का असर, एमपी के साथ छत्तीसगढ़, बिहार में भी बाबा का प्रभाव बढ़ रहा है। राजस्थान, मारा
गुजरात में भी बाबा का असर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक बाबा की चर्चाएं हो रही हैं। मतलब कि पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में बाबा बागेश्वर का प्रभाव है। इन इलाकों में लोकसभा की 250 सीटें से 250 सीटें इन इलाकों में आती हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 2 सेम एंट्री इलाकों में सीटें 250, 250, मतलब कि बाबा बागेश्वर का समर्थन जिसे मिलेगा, इसलिए 24 से पहले बाबा की चर्चाएं बढ़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे IBP न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।